सर अभी 27 लिरमोबा की ये जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ से हमने आपके भाषण को सुना, आपने पढ़ाई भी की है, अभी यहाँ के हालात किस प्रकार के हैं? हमें खबर मिली कि कल आप बसार में थे, मुख्यमंत्री भी वहाँ पे थे एक कार्यक्रम में। क्या आपकी उनसे मुलाकात हो पाई है? 27 लिरमोबा की गतिविधियों को लेकर, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर कुछ आप अपने बातों को रख पाए? चुनावी कैंपेन के दौरान योमचा से लिरमोबा ये जो रास्ता है, इस और फिर लिरमोबा से ताई तक का रोड है, और यहाँ टाउन के अंदर ये जो ट्विन ब्रिज है, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा था इलेक्शन कैंपेन के समय में, और लेट तुम्मी गंगा का मर्डर केस का ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। तो आपने बोला कि जो इलेक्शन का दौरान हमने तुम्ही गंगा को बोला, ये कई बार बोला आपने कहा, लेकिन आप वो गलत है। हमने कभी मेरा स्पीच में कभी भी सिंस फ्रॉम माय डिक्लेरेशन आपके समर्थकों की तरफ से हमें कई बार हाँ हो सकता है, कोई समर्थक हो सकता है, लेकिन मेरा अपना जो व्यक्तिगत इसमें सिंस फ्रॉम माय डिक्लेरेशन एज ए कैंडिडेट टिल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, हमने कभी अपना मुंह से, हम पब्लिक को भी बताना चाहते हैं, हमने कभी अपना मुंह से उस केस को मैं लड़ूंगा, मैं देखूंगा, मैं टेकअप करेगा, इस टाइप का मैं कभी नहीं कहा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 24 नवंबर 2024 का दिन है, और आप सभी को बता दूं कि इस वक्त फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की टीम मौजूद है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिरमोबा सर्कल में। ये लिरमोबा सर्कल वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का एक कह सकते हैं कि सबसे पुराना एक सर्कल है। इस लिरमोबा सर्कल की स्थापना 1959 को 1959 को हुई है। आप सभी को बता दूं, लिरमोबा टाउन का ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, ये लिरमोबा हायर सेकेंडरी स्कूल का ग्राउंड है। इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ आप स्कूल का गेट देख सकते हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिरमोबा। इसकी स्थापना भी 1960 को यानी कि 1960 को हुई थी। हालांकि उस समय ये एलपी शायद था। एलपी के बाद इसे मिडिल स्कूल में अपग्रेड किया गया, बाद में सेकेंडरी स्कूल, फिर बाद में हायर सेकेंडरी स्कूल के रूप में इसे अपग्रेड किया गया। आप सभी को यही बता दूं कि आज इस स्कूल का एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आज इनॉग्रेल सेरेमनी है, यानी कि उद्घाटन समारोह है। आज इस स्कूल के तमाम जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनकी साथ साथ जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, और लिरमोबा इलाके के काफ़ी सारे पब्लिक जो है यहाँ पे गैदर हुए इस इनॉग्रेल सेरेमनी में। आप सभी को बता दूं कि आज के इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक पर्सी जिलेन उपस्थित हुए। साथ ही सम्मानित अतिथि के रूप में तोई रोमिन एक्स जिला परिषद मेंबर उपस्थित हुए। इस स्पोर्ट्स मीट में तरह तरह के गेम्स एंड स्पोर्ट्स खिलाए जाएंगे, जैसे कि अभी फुटबॉल की तैयारी हो रही है। फुटबॉल, वॉलीबॉल और शॉट पुट, तरह तरह के गेम्स एंड स्पोर्ट्स यहाँ पे खेला जाएगा। साथ ही लिटरेरी कंपटीशन भी यहाँ पे रखा गया है। आप बने रहेगा फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल के साथ। हम आपको कुछ कुछ झलकियाँ दिखाएंगे कि आज इस उद्घाटन समारोह में क्या क्या हुआ, और हम आखिर में स्थानीय विधायक जो आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं पर्सी जिलेन, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा। Yator, aku enggak tuh, Ngunung. वो डीजल उधर होगा, इसका नीचे। Clappings.
पता लगने दो A moment to shine, showcase your talents, push yourself to new height, and make your several proud. Remember, victory is not just winning, but about the journey, the friendship forget, and the lessons learned. To our teachers and staff, your tireless effort have brought us to this moment. The best of our school athlete talent. Once again, thank you, our honorable MLA and guest of honor, for your kind presence in the auspicious occasion. Thank you, everyone. Thank you, Martin. Elda. Applause, please. Thank you. और आपको ऐसे करते Bunya Ronya, former GSU president. By token of love. थैंक यू Munugalo mokom dugna, munugalo hijriya meya. Asin alam galadunga ju sesan hijriya meya, sesan hijriya meya.
no to drugs. Say no to drugs. Say yes to sport. Say yes to sport. Say no to early marriage. Say no to early marriage. Drugs choro. Drugs choro. Khel go up now. Khel go up now. Say no to drugs. Say no to drugs. Say yes to sport. Say yes to sport. Say no to early marriage. Say no to early marriage. It's really done by our government school, government higher school, Choro. higher secondary school. Khel go up now. Khel go up now. Say no to drugs. Say no to drugs. Say yes to sport. Say What to do and what to share among the youth. Say no to early What to avoid, Drugs what choro. not to avoid, and what to adopt. Khel go up now. Khel go up now. Say no to drugs. Say no to drugs. Saying no to drugs, no to early child marriages, quitting tobaccos, quitting smoking, the consciousness about the health. Drugs choro. Drugs choro. Khel go up now. Say no to drugs. Say no to drugs. Applause, please. मेरे सर से भी डिस्कस हुआ है, ऑनरेबल सर से। सर का ये सपना है, सर का ये ड्रीम है सबसे पहले कि एजुकेशन को आगे बढ़ाने का। तो उस हिसाब से सर ने मुझे वहाँ भी कमिश्नर सर को बोल के, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को बोल के यहाँ लाया है। सर ने मुझे लाया और हम लोग का सबका उसको सर का ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, तो हमारा ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हमको सबसे पहले पेरेंट्स से हमको सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि बिना पेरेंट्स का सपोर्ट से जो है हम लोग बच्चों का पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकता है। टीचर्स के ऊपर बिल्कुल थोप देने से और लीडर का ऊपर बिल्कुल थोप देने से नहीं होता है। तो यहाँ तो मैंने देखा कि जो बहुत कम टीचर्स है यहाँ 10 mm के जो टीचर्स है और आपका एक ही पीजीटी है, आपका तासिंग सर जो प्रिंसिपल इंचार्ज में जो चला रहे हैं, और टीजीटी 5 है। तो उसमें जो है कमज़ोर तो है, फिर भी इसको सही ढंग से इस्तेमाल करने से इससे भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और स्टूडेंट लोग जो है सही ढंग से कोऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वो है। और एक जो है अभी मैंने देखा आज अभी जो बच्चों का जो है स्लोगन जो है नो ड्रग्स, नो अर्ली मैरिज और येस टू स्पोर्ट्स, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ देखिए आजकल ऐसे है, माँ पिताजी भी बच्चों को ऐसे वो कर देता है कि भारी पड़ देता है कि बच्चों उल्टा जो है उसको पलट देता है। तो इसमें बिसाइड स्टडी, पढ़ाई के बावजूद भी हमको जो है खेलना कूदना और बाकी कुछ काम करना ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को कंसंट्रेशन में रखने के लिए। मैं तो यहाँ नहीं हूँ, हार्डली 1 हफ्ता 2 हफ्ता ही हुआ है, तो चाइल्ड मैरिज यहाँ ज़्यादा होता है बोल के सुना है। चाइल्ड मैरिज जो है मैं बच्चों को खास करके मैं लड़कियों को मैं ये बताना चाहूँगी कि शादी इज ए सेकेंडरी, आपका प्राइमरी बेसिक है आपका स्टडी। आप जो है सही ढंग से पढ़ोगे, सही ढंग से स्टैंड करोगे तो आपका जो है जिंदगी बनेगा। शादी करके इतना अर्ली शादी करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अर्ली मैरिज को जो है स्टॉप कर दीजिए। माँ पिताजी जो है इसको समझाना है, जहाँ अर्ली मैरिज होता है उसका मतलब एजुकेशन हमारा पीछे है, इसलिए जो है अर्ली मैरिज के लिए कभी नहीं सोचना है। पढ़ाई लिखाई करके सारा पढ़ाई करने का बाद ही आप लोग शादी के विषय में सोचना है, अपने से स्टैंड करने का। इसलिए जो है चाइल्ड मैरिज को जो है बिल्कुल डिस्करेज करना है हम लोग। और जो है ड्रग्स, आजकल तो यहाँ तो सुनने में आया, मैंने पूछताछ भी किया है, यहाँ तो नहीं है बोल रहा है। ड्रग्स आजकल का जमाना में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। ड्रग्स चलने का मतलब क्या है? बच्चों का कोई काम नहीं है, कोई एंगेजमेंट नहीं है। वही मैं फिर से दोहरा रही हूँ, कोई वो खेल कूद नहीं कराता है या कोई मम्मी पापा घर में एंगेज नहीं कराता है। ये करके जो है ज़्यादा ही लेजर टाइम मिलके बच्चा जो है ड्रग्स में या अल्कोहल में डूब जाता है। इसलिए जितना हो सके इस ढंग का जो है गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है स्कूल में या विलेज लेवल में
एंगेज करके बच्चों को रखने से कंसंट्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए जो है तसिंग सर हमारा प्रिंसिपल इंचार्ज जो है बहुत अच्छा करा रहा है। मैं उनको बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ। और And he is the longest serving teacher in our institute, Mr. Jumter Gamlin sir. हम लोग का जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2024 जो अभी जो चल रहा है, वो अगर चल रहा है तो किसी का वजह से नहीं, हमारे ऑनरेबल एमएलए का वजह से ही चल रहा है। उसका वो नहीं होता तो ये शुरू भी नहीं होता और ख़त्म भी नहीं होता। और उसका साथ में माय डियर फ्रेंड वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड टोबिन रोमिन सर जब से शुरू किया है वो हम लोग को मदद करते आ रहा है। एंड ऑब्वियसली पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर निग्योर सर एंड पीडब्ल्यूडी एई जीनी सर, एमएलए सर को हम जब से मिला है इतना अच्छा, इतना सिंपल पर्सन हम आज तक नहीं देखा है। आई स्वेयर इट, कभी भी ऐसा आदमी नहीं देखा है। फर्स्ट जब यहाँ में वो स्कूल विजिट करने आया था, हम नमस्कार नहीं किए हैं, सर हमको पहले तसिंग सर बोल के नमस्कार शुरू किया है। सो इट सिग्निफाई दैट, ये बताता है कि आदमी कैसा है। तो आदमी जो है बड़ा दिखाने से नहीं होता है, आदमी जो है जो भी हो, जो आदमी सही होता है उसको कोई भी पहचान जाता है। आप लोग लिटर बाग्राम मैडम दोई को आप लोग जानता है, शी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड आप लोग देखता ही है, सुनता भी होगा। ऐसा प्रिंसिपल लाना जो ये सही में लिरमोबा को चेंज कर सकता है तो हमारा प्रिंसिपल मैडम होगा। हम उसको इसके लिए भी ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, जब से आया है। आई हैव बीन हियर एज अ प्रिंसिपल इंचार्ज सिंस 2019 इन ऑल्टरनेट टर्म, क्योंकि उसमें जब जो भी आता था इन द बर्ज ऑफ रिटायरमेंट था। तो इसलिए मैडम को भी थैंक यू। एंड सर, और सर का एक अच्छा, जो भी हम सर को रिक्वेस्ट किया है, जो भी हम एज ए प्रिंसिपल इंचार्ज जो भी रिक्वेस्ट किया है सर, ऑनरेबल सर तुरंत कर दिया एक्शन। आपका पेंसिंग हम लोग का वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता था, गाय भी घुसता है और बच्चा लोग भी वहाँ से नदी से भागता है। तो उसको जब फर्स्ट विजिट किया था उसमें ही वो हम लोग के लिए 5 लाख अनाउंस किया था और वो काम भी चल रहा है, उसका पैसा भी हम लोग को मिल रहा है। तो उसके लिए भी ऑनरेबल एमएलए को थैंक यू। वही सिर्फ नहीं है, विद इन नो टाइम, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है, 2 साल भी नहीं हुआ है, उसमें फिर अब सर जो है हम लोग का प्रॉब्लम था, एक साइंस टीचर टीजीटी, रेगुलर साइंस टीचर नहीं है, टीजीटी नहीं है, इसको भी सर को हम लोग प्लेस किया। वो अपना लेट फंड से वो सैलरी को दे रहा है, एक टीजीटी साइंस को भी विद इन नो टाइम अपॉइंट कर दिया। मैदान भी बोला है, तसिंग सर भी बोला है, इसको याद रखना है। माननीय विधायक जिलन सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना साल से यहाँ प्रिंसिपल नहीं था, तो उनका विधायक बनते ही यहाँ प्रिंसिपल लाया है, ट्रांसफर किया गया है। ये चीज बहुत अच्छा काम किया है। आज का जमाना में खेल कूद किया है, आप सब जानता है, पहले जैसे नहीं है। आज जिंदगी का एक हिस्सा बनता है। खेल पढ़ाई को भी छोड़ना नहीं है, खेल भी छोड़ना नहीं है। ओके मोबासो वहाँ अगर बेंता दो ननु बार मेंदो कोदे मलिक मेंदम सुम अतवाद जिरोरम मोजिमा अतवाद का जिनाम सुम गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट पब्लिक का रिकवर दो कोवा गवर्नमेंट का रिकवर सुम कोदेम जिरोरम सो कोदे मलिक गागला नामे वो सेंसन का कुदा सिंगोक को दिया एवोनो सो उन्होंने डेवलपमेंट इधे को कामा डेवलप लिरमो बा डेवलप मारे एकले गाबे कोदे मलिक गांगनाम सुम ये लेसिन एपक्लेस का यदि कामम अल्बिदोन यदि टेंडरम इदोन अगम इमलास का आई। तो आज मैं यहाँ में आया और यहाँ में मुझे बुलाने के लिए और आप लोगों को धन्यवाद। स्पेशली अरे टोबिन रोमिन जी को हम बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशली जो हमारा प्रिंसिपल मैम यहाँ में आया तो उनको भी हमने मिलने का मौका नहीं मिलता, तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को सच में मैं दिल से बता दूं कि जो प्रिंसिपल मिलना
रेगुलर प्रिंसिपल मिलना बहुत मुश्किल का काम है, वो भी जहाँ आउटपोस्ट हो, जैसे लिरमोबा जैसे जगह हो, योमसा जैसे जगह हो, उसमें फुल फ्लेज प्रिंसिपल आने के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। तो उसके साथ ही मैं हमारा तसिंग सर को भी बहुत ज़्यादा दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारा लिरमोबा जैसा हायर सेकेंडरी स्कूल को आपने चला के रखा या डूबने नहीं दिया, बरकरार रखा। रेगुलरली हमने CBSE एग्ज़ाम का क्लास 10 का 12 का भी हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो कोई बिल्कुल डाउन भी नहीं, बिल्कुल आप में भी नहीं, मिडिल में आप चला के रखते रहिए। दिस ऑल जितना भी है पॉसिबल हो सका आपका एडमिनिस्ट्रेशन का वजह से, आपका मैनेजमेंट का वजह से लिरमोबा स्कूल को ऐसे नॉर्मल में आपने बरकरार रखने दिया या हमें डूबने नहीं दिया। आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिरमोबा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो है बिल्कुल ही काबिल तारीफ है। उसके लिए हम एंटायर लिरमोबा सर्कल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ में आने से कभी कभी इमोशन भी हो जाता है। ये स्कूल है जहाँ में मैं पढ़ाई करता था, ये हॉस्टल है हम जहाँ में ओपनिंग करके जहाँ में हम हॉस्टल बैठा करता था, और उसमें मेरा जो क्लासमेट्स दो अभी सीधा मेरा फ्रंट में बैठे हैं, निविकाई सर और कगवार रोमिन सर ने, उनको भी देख के हम बहुत सुबह से देख के हमने दिल से बहुत सेटिस्फाई लगा कि हम लोग तीनों एक ही क्लास में होके ये हॉस्टल में बैठा। तो ये स्कूल बिल्डिंग उसी समय का स्कूल बिल्डिंग है। तसिंग सर ने यहाँ क्लास वाइज रूम वाइज दिखाया, तो हम लोग उसी क्लासरूम को हमने उस दिन देख के मेरा आंख में भी आंसू आ गया था। आपका जो MLA आज आपका सामने में करा है, यहाँ का स्टूडेंट यहाँ का पढ़ के निकला है। हमारा यहाँ में 27 लिरमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका हम लोग का लॉन्गेस्ट जो विधायक रहा हमारा अतो लुजुम रोनिया, वो भी लिरमोबा में पढ़ा नहीं। आशीष जारवो भी लिरमोबा में पढ़ा नहीं। हमारा मागो न्यामर करवा भी लिरमोबा में पढ़ा नहीं। एक जंगल से आके, एक बस्ती से आके इस स्कूल में पढ़ के हमने निकल के आज आपका सामने में मैं MLA का रूप में कर रहा हूँ। In the name of all competitors, I promise that we shall take part in this annual sports meet 2024, respecting and abiding by the rules which govern them, committing ourselves to a sports without doping and without drugs, in the true spirit of sportsmanship, for the glory of sports and honor of our teams. Thank you. जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिए। ओके, ये सफेद जर्सी पे है, ऑडियंस को बताना चाहूंगा, ये सफेद जर्सी पे है आजाद हाउस एंड द रेड मेन इन रेड आर सुभाष हाउस। एंड मुख्य रेफरी पे है हमारे बेगम बोले and his mates, line judges, Mama Jelen and Jongol Kai. नहीं सर, और आज का शांति से no, you also player, Abdul भी player है। बॉल बॉय सर। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा था कि
27 लिरमोबा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पर्सी जिलेन आज इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिरमोबा के एनुअल स्पोर्ट्स मीट के इनॉग्रेशन सेरेमनी में बतौर मुख्य अतिथि आने वाले हैं। सारा कार्यक्रम जो है फॉर्मल एजेंडा जो है खत्म हो चुका है। अभी अभी विधायक जी ने इस उद्घाटन समारोह का किक ऑफ जो है कर दिया है। आइए विधायक सर से चंद बातें 27 लिरमोबा के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो एजुकेशन सेक्टर में ही जाते हैं क्योंकि आज उसी पर्पज़ में आए हैं। सर, अभी 27 लिरमोबा की ये जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ से हमने आपके भाषण को सुना, आपने पढ़ाई भी की है, अभी यहाँ के हालात किस प्रकार के हैं? यहाँ के टीचर से आपकी लगातार क्या बात होती है? क्या क्या चेंजेस, कुछ यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है या नहीं? आप क्या क्या कर रहे हैं सर? सबसे पहले आपका न्यूज़ चैनल फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना दूर आके लिरमोबा जगह में आके आपने न्यूज़ कवरेज किया, और उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ लिरमोबा सर्कल एंड लिरमोबा 27 लिरमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी। थैंक यू। तो आप अगर एजुकेशन रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है, पर्टिकुलरली जो हमारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लिरमोबा, तो ये स्कूल बहुत पुराना, आई थिंक 1959 1960 और या 1959 या 60 उस दशक का है। तो वो हायर सेकेंडरी स्कूल आज का दिन में भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और बहुत मेरा हिसाब में अभी तक बहुत नेगलेक्ट कर रखा है। तो जिस स्कूल को देख रहे हैं आप भी यहाँ में, हम यहाँ में पढ़ाई करता था 1982 to 84 सेशन तक। तो हम लोग 1983-84 में जिस बिल्डिंग में पढ़ाई करता था, वो बिल्डिंग, वो क्लासरूम अभी भी है। आप सोच के देखिए कितना साल हो गया, 1982 से 83 से कितना साल हो गया, आप अनुमान लगा दीजिए। वो क्लासरूम अभी भी है। तो इसमें आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान नहीं दिया, तो एजुकेशन सेक्टर में तो इसलिए हमने जहाँ में जब से अपना कार्यकर्ता संभाला और जहाँ विधायक सुना, तो ये मेरा अपना यही सर्कल है। तो मैं अपना मन बना लिया कि लिरमोबा हायर सेकेंडरी स्कूल को हमने थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेगा। मेरा कार्यकर्ता में, मेरा टेन्योर में हम जितना हो सकेगा कोशिश करेगा। प्लस हम अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट से भी ये होप करते हैं कि आशा रखते हैं कि तो इस टाइप का हमारा पेमा खांडू गवर्नमेंट, जो पेमा खांडू सर ने, वो पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, वो स्पेशली रूरल एरिया को डेवलप करना चाहते हैं। तो उनका इसमें इंफॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, सही सही इंफॉर्मेशन पूछना चाहिए कि लिरमोबा सर, नॉट ओनली लिरमोबा, तो जो भी बैकवर्ड एरिया का, एंटायर अरुणाचल प्रदेश का जो बैकवर्ड एरिया है, तो उसको सही सही इंफॉर्मेशन अगर हम गवर्नमेंट को दे दें, तो हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो पेमा खांडू है, जो डायनेमिक और वो पीपल फ्रेंडली चीफ मिनिस्टर है, वो पुअर पीपल का ये जो है CM है, तो उनको अगर सही सही इंफॉर्मेशन आप पहुंचा देते हैं तो वो ज़रूर हमको हेल्प करेंगे। यहाँ में लिरमोबा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हमने जो इम्प्रूवमेंट के लिए सोच के रखा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इन्होंने हमें थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे। और मेरा कार्यकर्ता में 5 इयर्स का अंडर में मैं उम्मीद करता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे ले जा सकते हैं। जी सर, हमें खबर मिली कि कल आप बसार में थे, मुख्यमंत्री भी वहाँ पे थे एक कार्यक्रम में। क्या आपकी उनसे मुलाकात हो पाई है? 27 लिरमोबा की गतिविधियों को लेकर, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर कुछ आप अपने बातों को रख पाए या कुछ मुलाकात हो पाए? क्या कुछ कहा सर? कल का प्रोग्राम तो थैंक्स गिविंग पड़ती था, ऑनरेबल MLA बसार 29 बसार कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो हम भी इन्वाइटिस था। तो ऑनरेबल CM सर से तो कल दिन भर एक ही साथ में रहा, और शाम को भी जो कल्चरल प्रोग्राम में भी एक साथ में रहा, और लास्ट तक हम लोग एक साथ में रहा। तो हम मौका मिलते ही सर से, ऑनरेबल CM से हम डिस्कशन भी किया, और रिलेटेड टू हमारा जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कैंपस जो हमारा कामकी में होने जा रहा है, वो रिलेटेड सर से हम ऑनरेबल CM से डिस्कस किया। ऑनरेबल CM सर ने सेकंड थॉट नहीं रखते हुए डायरेक्ट हमें एश्योरेंस दे दिया कि आपने जो प्रपोजल रखा सही है, तो हम उसको कर देंगे। वो सीधा तुरंत बता दिया। तो वही जो आपने जेन्युइन पॉइंट अगर रखते हैं गवर्नमेंट को, जेन्युइन पॉइंट अगर CM सर को रख देते हैं,
तो वो जेन्युइनली एग्री भी कर लेते हैं। अपना जो सेल्फ बेनिफिट लेके, सेल्फ इंटरेस्ट लेके बोलने से हो सकता है कि नहीं भी मानता। हमने जो भी प्लेस रखता है सीएम सर को, तो हमेशा जेन्युइन पॉइंट रखते हैं, तो इसलिए तो हमारा सीएम सर ने भी साथ तुरंत ही वो एग्री कर दिया, कल भी तो एग्री किया। और उसका अलावा कुछ और बहुत पॉइंट डिस्कस किया हमारा 27 लिरमोबा का बारे में। तो उन्होंने फिर बोला कि ईटानगर में और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो कल साथ में लंच हुआ, कल साथ में डिनर हुआ, और आज सुबह में भी हम लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करके हमने सी अप किया और फिर नामसाई की तरह और चला गया। जी सर, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरा आखिरी सवाल रहेगा। चुनाव को ख़त्म हुए ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, कुछ ही महीने हुए हैं। चुनावी कैंपेन के दौरान योमचा से लिरमोबा ये जो रास्ता है, सड़क है, इस और फिर लिरमोबा से ताई तक का रोड है, और यहाँ टाउन के अंदर ये जो ट्विन ब्रिज है, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा था इलेक्शन कैंपेन के समय में। और लेट तुमी गंगा का मर्डर केस का ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। अब ये जो सारे मामले हैं, इस पर सर क्या क्या अपडेट्स है? आपको कहाँ तक, कितना हद तक सक्सेस होने का मुमकिन नज़र आ रहा है सर? अभी मैंने कार्यकर्ता संभाला जस्ट 5 महीना हुआ, तो हमने लिरमोबा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर एरिया को डेवलप करना है तो आपका रोड कम्युनिकेशन पक्का करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमने जब भी सीएम सर को मिल रहा है तो हमने ये बताया कि हमारा लिरमोबा बिल्कुल ही नेगलेक्टेड है, स्पेशली जो योमचा लिरमोबा, देन योमचा दारक और ये ताई लिरमोबा, ये हमने कई बार सर से भी तो जिक्र किया। तो ऑनरेबल सीएम सर ने भी वो बोला है कि रास्ता को अगर रूरल एरिया को डेवलप करना है तो हम साथ देने के लिए पूरा रेडी है। तो इन्होंने बहुत पॉजिटिव नोट किया, और हम होप करते हैं कि वो हमारा जैसे जैसे डिमांड है वो करते जाएंगे। कि अब 5 साल है, 5 साल में आप देखते जाइए होता है कि नहीं होता है। आपने जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा वो इस समय में वो गलत है हम उसको जवाब देने के लिए, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का चीज़ है, गवर्नमेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन है रिगार्डिंग टू का मर्डर केस है। तो गवर्नमेंट ने अपना काम किया, और जो 1 मैन कमेटी बनाया था उन्होंने कमेटी में अपना काम किया, और रिपोर्ट अंडर सबमिशन में है। वो अभी रिपोर्ट का हिसाब में होगा, रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया वो अभी अंडर एग्जामिनेशन में है। तो आपने बोला कि जो इलेक्शन का दौरान हमने तुम्हें गंगा को बोला, ये कई बार बोला आपने कहा, लेकिन आप वो गलत है। हमने कभी, मेरा स्पीच में कभी भी सिंस फ्रॉम माय डिक्लेरेशन, आपके समर्थकों की तरफ से हमें कई बार हाँ हो सकता है, कोई समर्थक हो सकता है, लेकिन मेरा अपना जो व्यक्तिगत इसमें, सिंस फ्रॉम माय डिक्लेरेशन एज ए कैंडिडेट टिल डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, हमने कभी अपना मुंह से, हम पब्लिक को भी बताना चाहते हैं, हमने कभी अपना मुंह से उस केस को मैं लड़ूंगा, मैं देखूंगा, मैं टेकअप करेगा, इस टाइप का मैं कभी नहीं कहा। और कभी नहीं कहा ये नहीं कि हम उस केस को हम छोड़ रखेगा। तो गवर्नमेंट को हम देखेंगे कि गवर्नमेंट में क्या इंक्वायरी रिपोर्ट आया, तो गवर्नमेंट को हम विश्वास करते हैं कि वो पॉजिटिव नोट लेंगे। तो जो भी आउटकम आता है उसका बाद में हम लोग इसको देख लेते हैं। और गवर्नमेंट का पास में अभी रिपोर्ट आया हुआ है, तो उसका आउटकम को देखता है। तो बस थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती टाइम देने के लिए।